अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा मोसूल के इलाके का बहुत बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बूत परस्ती करते थे और कुफ्र शिक्रों में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ईमान लाने की और बूत परस्ती छोड़ देने का हुक्म दिया, मगर इन लोगों ने अपनी शरकसी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को खबर दी कि तुम लोगों पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहीं कोई झूठी बात तो नहीं की, इसलिए ये देखो कि अगर वो रात में इस शहर में ठहर जाते हैं तो समझ लो कि हमें कोई खतरा नहीं है। अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो यकीनन ये समझ लेना कि अनकरीब अजाब आने वाला है। रात को लोगों ने ये देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के बाहर तशरीफ़ ले गए और वाकई सुबह होते ही अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काले बादल नमूदार हुए और हर तरफ से धुआं उड़कर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के बाशिंदों को यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। तो लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश व जुस्तजू हुई, मगर वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब शहर वालों को और ज़्यादा खतरा और अंदेशा हो गया, तब चुनांचे शहर के तमाम लोग खौफे खुदाबंदी से डरकर कांप रहे थे और सबके सब औरतें, बच्चे, बल्कि अपने मवेशियों को भी साथ लेकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर रोते हुए जंगल की ओर रो रो कर सच्चे दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ऐलान व इकरार करने लगे। शौहर बीवी से, माँ अपने बच्चों से अलग अलग होकर सबके सब इस्तगफार में मशगूल हो गए और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे। जो जुल्म आपस में हुए थे एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे और जितनी हक तलाफ़ी हुई थी सबकी आपस में माफ़ी तलाफ़ी करने लगे और सच्ची तौबा करके अल्लाह से ये अहद कर लिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ खुदा का पैगाम लाए हैं हम उस पर सच्चे दिल से ईमान लाएंगे। अल्लाह को शहर वालों की बेकरारी और मुखलिसाना दुआओं पर रहम आ गया और अजाब उठा लिया गया। अचानक धुआं और अजाब के बादल गायब हो गए और तमाम लोग फिर शहर में अमन व चैन के साथ रहने लगे। इस वाक़ये को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया है, तो हुई होती ना कोई बस्ती कि ईमान लाते तो उसका ईमान काम आता। यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। मतलब ये दोस्तों कि जब कोई कौम पर अजाब आता है तो वो अजाब आ जाने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं होता है, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ जाने के बाद भी जब वो लोग ईमान लाए तो उनसे अजाब उठा लिया गया। बहरहाल जब अजाब टल जाने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने फरमाया, मैं किस तरह अपनी कौम में तशरीफ़ ले जा सकता हूँ। मैं तो उन लोगों को अजाब की खबर देकर शहर से निकल गया था, मगर अजाब नहीं आया, तो अब वो लोग मुझे ही झूठा समझकर कत्ल कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ये फरमाकर और गुस्से से शहर से पलट गए और एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो खड़ी हो गई। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि जो कश्ती समंदर में खड़ी होती है यकीनन उस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। चुनांचे कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरा निकला। प्यारे दोस्तों, कुरा का ये मतलब होता है कि कागज के टुकड़ों पर सबके नाम लिखे जाते हैं और उनमें से एक टुकड़ा उठाया जाता है। तो उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुरा निकला तो कश्ती वालों ने आपको समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक बड़ी मछली आकर आपको निगल गई। मछली के पेट में जहां बिल्कुल अंधेरा था आप कैद हो गए, मगर इस हालत में आपने आयत करीमा का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया
تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت بیمار تھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ کی یہ شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگائی، آپ اس کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ پھر آپ میں جب طاقت آ گئی تو آپ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے اور سب لوگ محبت و احترام کے ساتھ آپ پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، نینوا والوں کے یہ واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم پر بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعا مانگنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔